विश्राम की ओर चले। आइए कुछ पल इस वाणी को पुनः अभ्यास कराते हुए उस श्री हरि का नाम
पिछले 7 दिवसों से हम इस गंगा सेवा सदन में भागवती गंगा का श्रवण कर रहे हैं। उसमें अपने मन को समझाने का प्रयास किया कि रे मन, इस गंगा में तो गोता लगा। मन को समझाने का प्रयास किया और आज अष्टम दिवस, विश्राम दिवस। साप्ताहिक यज्ञ के अनुसार कल संध्या काल पर ही आपने श्रवण किया कि गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश देकर के चले। हमने पिछले 7 दिनों में एक कथा सुनी। इसका हमारे जीवन में परिणाम कैसा होना चाहिए? जैसा राजा परीक्षित के जीवन में हुआ। 7वें दिवस जब गुरुदेव के पास बैठे थे, गुरुदेव ने वर्णन किया, राजन, बहुत अधिक संपत्ति होना, रूप सौंदर्य होना और जीव के जीवन में विवेक का ना हो, ये उसको गर्त की ओर लेके चला जाता है। चाहे वो स्वयं भगवान का ही घर क्यों ना। वैसे तो शास्त्र भी कहता है कि माँ और पिता इस धरती पर उस परब्रह्म का कोई साकार रूप है तो वो माँ और पिता के रूप में जानते सब है, पर मानता कोई नहीं। याद कब बनती है? जब जीवन से किसी का स्थान रिक्त हो जाता, उस समय याद बनती है। जब तक सामने है तो लगता है कि अमर जड़ी खा के आए हैं और ये तो कहीं जाएंगे ही। कल जिस कक्ष में हम हैं वहाँ चर्चा चल रही थी। एक ज्येष्ठ भाग्य वहाँ पहुंचे और उन्होंने एक उदाहरण दिया। जीव वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, पुत्र वधू ने बेकदरी करनी आरंभ कर दी। अभी सिर्फ 60 वर्ष की उम्र है और 60 वर्ष की उम्र में सिर्फ रिटायर हुआ है और पुत्र के द्वारा इस तरह से अभी इतनी शीघ्रता से इस प्रकार का अपमान देखा। जब अंतिम क्षण आया तो अपने पुत्र को एक ही शिक्षा दी, बेटा आज जिस अवस्था में मैं हूँ कल को इस अवस्था में तुम्हें भी आना है, पर जब तक इन ध्वनियों में रक्त का प्रवाह द्रुत गति से चल रहा होता है, तब तक जीव को ये समझ ही नहीं आता कि जरा भी हमारे जीवन में कभी आएगी, बुढ़ापा भी हमें कभी आएगा। और आज तो हमने अपना खान पान ही ऐसा कर दिया है कि जीवन में जरा की अवस्था तक, वृद्धावस्था तक हम पहुंचते ही। और आप तो अधिकतर जिस भूमि से हैं उसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ हो या
मैं खाली वहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इस सब स्थानों के लिए कह रहा हूँ। जिस स्थान पर आप रहते हैं, आपका जीवन अगर सात्विक है, आप प्रभु का भजन करते हैं, तो वो भूमि आपके लिए देव भूमि है। जब आप अपने मकान को बेचने लगते हैं, तब उसकी कीमत लगती है, और जब उसे कोई खरीदार आए लेने के लिए और आप बेचना नहीं चाहते, तो अनमोल होता है। उसका कोई मोल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप बेचने देना ही नहीं चाहते। बस इसी प्रकार जीवन में जीते जी जितनी सेवा कर सको, यही सेवा है। मरने के बाद तो आपने श्रवण किया, जब प्रथम दिवस महात्म्य में बताया, धुंधकारी जो प्रेत बना है, गोकर्ण ने कहा कि भैया तुम अब भी प्रेत बने हो। तो कहता क्या है, गया श्राद्ध सतेर्नेव न मे मुक्तिर्भविष्यति स्वकीयेनैव कर्मेण। अगर 100 साल भी गया तुम्हें जाके कर दोगे, मेरी मुक्ति कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे करे हैं। और कथा में कई बार उदाहरण आया कि कर्मणे जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते। कर्म से ही जीव का जन्म है और कर्म से ही वो विलीन हो जाता है। चाहे वो प्रभु का घर ही क्यों ना हो, जब परमात्मा आता है तो आकर के एक मर्यादा सिखा के जाता है। हम श्रवण तो जरूर कर लेते हैं, सुन लेते हैं, सुनने के बाद उसका हमने मनन करने का कभी प्रयास नहीं किया, और ये स्थिति हमारे घर से ही छूट गई। अक्सर हमारे पास कई माताएं आती हैं जन्मपत्री लेकर के, और कहती क्या है, गुरुजी याद ही नहीं करता, इसे याद ही नहीं रहता। याद की स्थिति तो तुमने घर से खुद छुड़वा दी। मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा, घर में बड़े जो हैं उनके साथ तो बैठना ही नहीं है। और जब से जीवन में ये नया वाला बच्चा आया, इसके आने के बाद से तो घर में जितने सदस्य हैं बैठे सब सामने हैं, पर कोई किसी से बात नहीं करता। कल ही मैंने इसमें चलचित्र देखा। मेरा स्वयं का जीवन अगर मैं कहूँ, घर पर गृहस्थ आश्रम मेरा भी है। जिस दिन कार्य होता है मैं 4 बजे भी उठता हूँ, नहीं होता 5 बजे भी उठता हूँ। पर जिस घर में मैं रह रहा हूँ, अब उनके लिए तो मैं कहूँ क्या, सिर्फ ये वही नहीं, कल शाम को ऐसे ही देख रहा था कि आज पूरे 10 वर्ष हो गए मुझे दयालपुर में कथा करते हुए। मुझे ये पत्र मिल गया मेरा 31 मार्च 2013, तब डेविड पब्लिक स्कूल में कथा हुई थी, और आज 2023, 10 साल हो गए आपके इस क्षेत्र में आते। मैं जिस घर में भी रहा हूँ, उनका जीवन जब जब जैसा रहा हो मुझे वो पता नहीं, पर जितने दिन जिसके घर में भी हमने निवास किया, चाहे वो हनुमान कथा में रहा हो, चाहे वो भागवतों में रहा हो, वो घर हमें तो सिर्फ मंदिर ही लगा।
क्योंकि जब आकांक्षा करी है, मन में सोचा ही है, तो जल उपस्थित हो जाता है। वो रखा नहीं, दुख देते। शायद अपने बच्चों का इतना ख्याल करते होंगे जितना मेरा करते। मैं उन सब परिवार को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 10 वर्ष से आपने मेरी सेवा की। कल एक चलचित्र रात्रि में मैं देख रहा था। मेरे जीवन का अगर कोई मेरा प्राण है तो ये भगवत जी है। जब मेरे गुरुदेव ने मुझे इस गद्दी पर अभिषेक किया था, उस दिन तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, और जब पहली कथा विश्राम ली, उसी दिन प्रण कर लिया कि जब तक श्वास चलेगी तब तक भगवत कथा निःशुल्क करूंगा। मैं किसी से उसका कोई शुल्क नहीं लूंगा। और अभी तक पिछले 10 वर्षों से ये क्रम तो आपके क्षेत्र में चल रहा है। 2006, 7, 8, 9 तीनों वर्षों से अगर देखा जाए तो लगभग आपके बीच कथा करते हुए 19 वर्ष हो गए। पर आगे भी प्रण यही है। आप ये सोचते होंगे कि यहाँ हम गुरुजी को बहुत सारा पैसा चढ़ाए या द्रव्य देते। भागवत जी सामने है। भागवत कथा का एक सिक्का भी मेरे घर पर प्रयोग नहीं होता। भागवत का जो भी द्रव्य होता है वो धर्म कार्य के लिए ही करता है। कभी किसी बेटी की शादी में सहयोग कर दिया, कभी किसी बच्चे की शिक्षा के लिए सहयोग कर दिया। बाकी हरी इच्छा कब तक होगा कह नहीं सकता। मैं इस बच्चे के विषय में बात बता रहा था। घर में 4 लोग हैं, परिवार वाले सामने बैठे हैं। वो चलचित्र देखा, एक छोटी बच्ची आती है लगभग 10 वर्ष, आकर के पिता से कहती है, पिता फोन में लगा है ऑफिस से आके, कि पिताजी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। और पिता कहता कहीं नहीं जाना, घर पर बैठे रहो। श्रवण करके चली गई, माँ के पास गई, माँ से कहा, माँ भी फोन पर लगी है, माँ पिछले कुछ दिनों से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। माँ कहती है, हाँ बेटी जा, पर शाम को टाइम से घर आ जा। दादी के पास गई, दादी भी फोन पर लगी है। दादी से कहा कि दादी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। दादी कहती है, हाँ नातिन जा, पर भगवान का आशीर्वाद लेके जाता। ये घर की स्थिति है। शब्द सुनाने की बच्चा जा कहाँ रहा है। वो कह रही है कि मैं अकेलेपन में, मुझे पता नहीं कि मेरा दिमाग कब तक ठीक होगा। बाप कहता है कि जल्दी अंदर जा, बाहर जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना। उसे ये शब्द ही नहीं सुना कि डिप्रेशन कह क्या रही है बच्ची, क्योंकि तो फोन में इतना घुस चुका है। हमने इसको अपना प्राण मान लिया। कभी कभी तो इतना दुख होता है, हम कहते हैं कि जिसने ये फोन बनाया बस कुछ ऐसा हो जाता कि इसका दिमाग खराब हो जाता, ये फोन पूरी दुनिया में बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि जब ये नहीं था ना, समाचार जरूर देर में मिलते थे, और परिवारों में, क्षेत्रों में प्रेम बहुत होता था, आपस में मिल पाता। संपन्नता कितनी हो, रूप कितना सुंदर हो जाए, पर
अगर विवेक नहीं, चाहे वो भगवान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में शीघ्र ही विनाश के लक्षण दिख जाते। गोविंद ने अपने बच्चों को, मेरे द्वारिकाधीश ने द्वारिका में अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देने का प्रयास किया, पर रूप माधुर्य ऐश्वर्य से इतने युक्त थे कि पिता की बातों का कुछ भी स्मरण नहीं। द्वारिकाधीश ने कहा था कि संतों का कभी अपमान मत करना। एक बार प्रभास क्षेत्र से बहुत सारे संत द्वारिका में आए द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। द्वारिकाधीश ने अपने बच्चों से कहा, पुत्रों, ये प्रभास क्षेत्र से आए हुए संत हैं, देखो इनका किसी प्रकार अनादर ना हो पाए, इनका किसी प्रकार अपमान ना हो, क्योंकि ये त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। उन ऋषियों में विश्वामित्रो अस्ति कर्णवो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादयो। विश्वामित्र जी हैं, अशित कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि सभी ऋषिगण हैं। पर पिता से बात तो सुनी, मन में इच्छा जागृत हुई, इन ऋषियों की परीक्षा ले। परीक्षा लेने के लिए गए कैसे? सबसे छोटा द्वारिकाधीश का जो पुत्र है सांब, जो जामवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सबके घर में संतान थी, पर जामवती के यहाँ संतान नहीं। द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी कि आप किसने पत्नियों के यहाँ संतान नहीं, मैं तो भगा कर रह गई। श्री कृष्ण गुरुदेव गर्गाचार्य के पास गए और गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण को उपमन्यु ऋषि के पास भेजा। उपमन्यु ऋषि से शिव मंत्र की दीक्षा ली, पार्थिव पूजन करा और उसके फलस्वरूप भगवान शंकर और मां भगवती अम्बा शक्ति श्री कृष्ण की इस तपस्या से प्रसन्न हुए और दोनों की इच्छा ये हुई कि हम कृष्ण के यहाँ पैदा होंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं जाऊंगा और मां अम्बा कहती है कि मैं जाऊंगी। जब विवाद नहीं सुलझा तो दोनों ने निर्णय कर लिया कि हम दोनों मिलकर के एक रूप में जाएंगे। तो जामवती के गर्भ से जो पहला बालक हुआ उसका नाम सांब रखा, शंकर सहित अम्बा सहित शंकर। ये सांब सबसे छोटा बालक है। द्वारिकाधीश के पुत्रों ने इसके पेट पर आज कपड़ा बांध दिया और बांध करके ऋषियों के सामने पहुंच गए कि मुनिवर बताइए इस गर्भिणी के गर्भ से क्या होगा। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, क्रोध आया, शाप दे दिया कि पिता इतने शुद्ध और तुम्हारी बुद्धि इतनी बिगड़ गई। अगर कहते हो कि इसके गर्भ से क्या होगा तो इसके गर्भ से मुसल होगा और वो तुम्हारे यदुवंश का नाश कर देगा। बाबा वसुदेव को पता लगी, नाना उग्रसेन को पता लगी, अक्रूर जी को पता लगी, पर गोविंद तक अभी समाचार नहीं पहुंचा।
निर्णय कर लिया कि जो इस बालक के गर्भ को खोल के देखा जाए तो उसमें एक मूसल मिला। सब डर गए। पूछा उग्रसेन से इसे क्या करना है? उन्होंने कहा इसे घीस दो, ये मूसल ही नहीं रहेगा तो होगा क्या? पर द्वारिकाधीश का ये समाचार मत दे। मूसल को घीसा गया। जब छोटा सा टुकड़ा रह गया उसे समुद्र में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने खा लिया और एक पहेली के जाल में फंस गई। इसको जब उसने फाड़ा, इसके भीतर से उस टुकड़े को निकाल लिया और उससे एक बंसी बना लिया। मछुआरा जिस कांटे में मछली फंसाता है उसे बंसी कहा जाता है। बंसी बना ली। इधर ऋषियों के श्राप का परिणाम देखिए। जब वो मूसल को घीसा था उससे समुद्र के किनारे पर एक घास उत्पन्न हो गई। उस घास का स्वरूप गर्भ की तरह है कि खींचो तो काट ले। द्वारिकाधीश को पता कब लगा? जब यदुवंशी आपस में लड़ते लड़ते एक दिन गोविंद और बलदाऊ पर हाथ छोड़ने के लिए आ गए। ये कलयुग का प्रमाण देखिए। जब मेरा गोविंद इस धड़ाधाम से जा रहा था उसी समय ये प्रमाण आरंभ हो गया। और आज भी इस कलयुग का यही स्थिति है। कई घरों में देखते हैं कि बच्चे जिनमें भगवान के प्रति समर्पणता नहीं, वो परिवार जिनमें अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं होता, वो सारे परिवार उनके बच्चे माता पिता पर अपने नौकर की तरह व्यवहार करते। और कई बार तो समाचारों में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बच्चों ने माँ बाप पर हाथ चला दिया। द्वारिकाधीश ने जब ये स्थिति देखी, बलराम को शेष अवतार हैं उनसे कह दिया कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है। बलराम जी ने शेष का स्वरूप धारण किया और समुद्र में प्रविष्ट हो गए। द्वारिकाधीश भी अपनी लीला को विश्राम करने के लिए उद्युक्त हुए। आज जब द्वारिकाधीश अपनी लीला को विश्राम दे रहे थे, उद्धव को पता लग गया। उद्धव जी द्वारिकाधीश के चरणों में गए। उद्धव को त्याग और संन्यास के विषय में शिक्षा दी और उद्धव से कहा कि मेरे परम लाडले विदुर से मिलना मैत्री से। उद्धव जी चले गए। द्वारिकाधीश आज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे इस प्रकार कि मैंने आज किसी का एक ऋण उतारना है। जाते हैं कि मेरा द्वारिकाधीश कह रहा है कि मेरे पर किसी का ऋण है, उस ऋण से मैंने आज वो ऋण होना है। अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख दिया और अपनी लीला को समेटने के लिए अपनी योग माया को आदेश दिया। उसी पल एक बहेलिया वहां आया। उसने गोविंद के पूरे स्वरूप को तो देखा नहीं, दूर से गोविंद का पैर इस प्रकार लगा जो एक पैर के ऊपर एक पैर रखा है कि मानो कोई मृग तृण खा रहा हो। उसने आज बाण चला दिया। ये बहेलिया वही है जिसको वो मूसल का टुकड़ा मिला। इसने आज अपने बाण पर उस टुकड़े को बांधा और बाण चला दिया। बाण जब लगा तो सोचा मैं मृग को लेकर के आऊं,
वहां जाकर के जब द्वारिकाधीश को देखा तो रोने लगा। द्वारिकाधीश, मुझसे अपराध हो गया प्रभु, मैं क्या करूं? द्वारिकाधीश इसको ढाढ़स बजाते हुए कहते हैं कि मैंने तो अपनी लीला को विश्राम नहीं देना था, पर आज मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हो गया। त्रेता में मैंने छुप करके तुम्हें मारा था और आज तुमने मुझे छुप कर मारा। त्रेता में तुम बाली थे और मैं राम बन के आया। तुमने भाई के साथ दुष्आचरण करा, इस कारण वहां मैंने तुम्हें छुप करके मारा। और तुमने उस समय मुझे यही कहा था कि प्राण के बदले प्राण होते हैं। आज मैं अपने उस ऋण से ऋण हो गया। द्वारिकाधीश धराधाम को छोड़ करके चले गए। गुरुदेव सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक जिस कथा का श्रवण कराया, श्रवण कराने के बाद गुरुदेव राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, इन 7 दिनों में तुमने मुझसे जितने प्रश्न किए, मैंने हर प्रश्न का तुम्हें उत्तर दिया। राजन, आज वही 7वां दिन है जब तुम्हें तक्षक नामक सर्प ने आकर के डसना है। मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो। राजन, तुमने पूछा था मुझसे, म्रियमाणस्य किम धर्मः, मरने वाले का क्या धर्म? राजन, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मरने वाले हो? राजा परीक्षित ने गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं धन्य हुआ, आपने मुझे आत्मबोध करा दिया। आपके प्रश्न का उत्तर मैं इतना ही दूंगा कि मरना तो इस शरीर ने है, और गुरुदेव ये जो 7 दिन है ना, इन 7 दिनों में हर जीव ने ही मरना है। और जो ये तक्षक नामक सर्प है, ये कोई नहीं, ये तो काल है जो अपनी गति को चलता। गुरुदेव, ना मैं पैदा हुआ और ना मैं मरूंगा। गुरुदेव समझ गए कि राजा को आत्मबोध हो गया। राजा सुखदेव जी की प्रशंसा करने लगा, पर सुखदेव जी अपनी प्रशंसा कभी सुनते नहीं। राजा के सिर पर हाथ रखा और उस सभा से चले गए। वहां आए थे सभी ऋषिगण भी गुरुदेव सुखदेव के साथ ही चले गए। राजा परीक्षित ध्यानासक्त हो गए। इनके पुत्र जन्मेजय आदि, जो जन्मेजय आदि के पुत्र हैं, इन्होंने पिता की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी कि आज वो 7वां दिन है और पिताश्री ध्यान में है। तक्षक आएगा, पिताश्री को दंश देगा। पुत्र का धर्म निर्वहन कर रहे पूरी सुरक्षा कर दी। उधर तक्षक आज ब्राह्मण के श्राप को सिद्ध करने के लिए घर से चल दिया। मार्ग में कश्यप नामक ब्राह्मण मिला। इस ब्राह्मण को सर्पविष की उतारने की विद्या प्राप्त हुई। आज सोचने लगा कि राजा अगर इस सर्प के द्वारा दसा जाएगा तो मैं उसे उस सर्प दंश से मुक्त कर दूंगा। राजा मुझे बहुत सारा धन देगा। इस लालसा से घर से ये चला,
उधर से तक्षक आया, मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। तक्षक कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहता है मैं जिस राजा को तुमने डसना है उसे मैं बचा के जा रहा हूँ। तक्षक कहता है कि मेरे विष का आज तक कोई तोड़ है नहीं। कहता है मेरे पास है, मेरे गुरु द्वारा दी गई शिक्षा से मैं तुम्हारे विष को भी उतार सकता हूँ। कहने लगा उतार सकते हो? मैं तो उतारने लायक छोड़ता ही नहीं हूं। का प्रमाण देखोगे? का दिखाओ। तक्षक ने पास ही एक हरा भरा वृक्ष है, उस पर दंश किया तो वो वृक्ष जलने लगा। जब रात हो गया, कश्यप कहने लगा बस इतना? तब मेरी मंत्र शक्ति देखो। अपनी मंत्र शक्ति उस वृक्ष पर मारी और वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक डर गया कि आज विधि के विधान में व्यवधान आ जाएगा। बहुत समझाया, पता लगा कि ये धन की इच्छा से जा रहा है। तक्षक ने इस कश्यप को बहुत सारा धन दिया और जब परीक्षित के पास पहुंचा, बहुत सुरक्षा है। देवी भागवत जी में इसका संपूर्ण वर्णन आता है कि फल के माध्यम से छोटा स्वरूप कर करके ये उस राजा के कक्ष तक पहुंच गए जहां राजा ध्यान आसन था। जैसे ही वहां पहुंचा, तक्षक ने सोचा मैं इसे गंस मारूंगा, पर राजर्षि परीक्षित तो उससे पूर्व ही गुरु की वाणी को अपने हृदयात्म करते हुए अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा कर करके श्री धाम को गमन कर चुके थे। तक्षक ने आकर के शरीर का दंश कर दिया, शरीर को जला दिया विष से। शरीर जला। पुत्रों को पता लगा पिता का कोई अपमान करता है तो पुत्र अपमान को सह नहीं सकते। ये अपमान का ही परिणाम था कि समीर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। आज जनमेजय को पता लगा और प्रण कर दिया इस धराभूमि को सर्पों से विहीन कर दूंगा। सर्प यज्ञ कर डाला। आस्तिक मुनि आए, उन्होंने राजा जनमेजय को समझाया कि पुत्र ये हिंसा उचित नहीं है, हिंसा किसी चीज का परिणाम है। समझाया, जनमेजय को समझ आया। असमय ही मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन कराया। गुरुदेव सुखदेव जी ने जितना ज्ञान इस कथा के माध्यम से वो दे सकते थे, राजर्षि को और हम सबको दिया। ये कथा एक स्थान और नैमिषारण्य तीर्थ पर चल रही थी। उस नैमिषारण्य तीर्थ पर सूत जी ने सब ऋषियों से प्रश्न कर दिया कि ऋषियों, मैं तुम्हें 7 दिन से इस कथा का श्रवण कर रहा हूं। अब तुमसे मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हें इससे मिला क्या? सभी ऋषियों ने मानो एक ही बात कही कि असार संसार में एकमात्र सार अगर कोई है तो गोविंद की चरण शरण है। और आप सबको भी हम यही कहेंगे, परीक्षित कोई और नहीं। अब आप यहाँ समझेंगे कि ये कथा कराने वाला था। आपके मन में ये आ रहा होगा कि जिस परिवार में मैं रह रहा हूँ वो कथा करवा रहा है। नहीं, या फिर इनके साथ सहयोग करने वाले वो करा रहे हैं। नहीं, कराने वाला मेरा माधव, करने वाला मेरा माधव, और आप सबके माध्यम से सुनने वाला भी तेरा माधव।
इसमें कोई मुख्य यजमान नहीं। हाँ, हमें एक व्यक्ति की तो हर कथा पर 2013 से हर बार एक व्यक्ति की तो आवश्यकता होती। और अक्सर क्या होता है जब यज्ञ होते हैं ना, और सामूहिक में एक व्यक्ति होता है तो वो दूसरे की आंख का घुन बन जाता है, दूसरे को लगता है कि ये ज्यादा कर रहा है। मानो मैं उपाध्याय जी यहाँ रह रहा हूँ और उनको लग रहा होगा कि अच्छा कल तक तो कुछ नहीं था, अब बहुत आ गया है, बहुत बढ़ रहा है आजकल। या ये पाठक जी हैं, इनके यहाँ, या ये बेलवाल जी हैं, ये परिवार कोई भी हो सकता है, हम किसी के यहाँ भी रह सकते हैं। कराने वाला एक नहीं है, आप सब जितने हैं सबके सब परिचित हैं। और आप सबके सहयोग से आप आते नहीं, आप श्रवण करने नहीं आते तो हम कथा सुनाते किसी। आप सब माध्यम हैं। 7 दिन से ये कथा आपको श्रवण कराई और 8वें दिन भी मेरा छोटा भाई सामने बैठा है, बार बार मेरे भाइयों को घड़ी दिखा रहा है कि मुझे जाना है। डर एक है कि मुझे कोई साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों शायद किसी और स्थान पर जाना है। अधिक नहीं, कथा का सार सिर्फ आपको एक बात बताओ, एक चीज़ तो आपसे रहेगी। जब कथा सुनते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, आपने यज्ञ किया पीछे, तो यज्ञ के बाद आपको बताया कि यज्ञ की न्यूनता रिक्तता के लिए, अपूर्णता के लिए पूर्ण पात्र दान दिया जाता है। ऐसे ही जब कथा यज्ञ होते हैं तो आचार्य व्यासपीठ इनको गुरु दक्षिणा दी जाती है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और हमें ये बताओ कौन कौन बटवा लेके आया। हाथ उठाओ तो राधे राधे। तो आपसे गुरु दक्षिणा भी हमें चाहिए, देंगे सच्ची? कुछ के मन में यह है कि गुरु जी क्या मांगोगे तो पता ही नहीं है, ज्यादा मांग लिए तो नहीं, गुरु दक्षिणा लिए बिना छोड़ेंगे। 2013 से ही आपसे गुरु दक्षिणा के लिए हर बार कहते आए हैं, इस बार भी आपसे गुरु दक्षिणा के लिए कहेंगे। पर गुरु दक्षिणा लेने से पूर्व कथा को विश्राम दें। 7 दिनों में आपने भागवत सुनी, पहले आपने भक्ति की कथा सुनी, इसके हम स्कंद में जब हम पहुंचे वहां से ज्ञान आरंभ हुआ। तृतीय स्कंद से वैराग्य आरंभ हुआ। पहले भक्ति आई, ज्ञान आया, वैराग्य, और जब विश्राम पर पहुंचे हैं भगवान स्वयं अपनी उस द्वारिका को त्याग देते हैं। तो जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, यही भागवत है। इस भागवत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। भागवत का जो संपूर्ण सार है वो एकमात्र श्लोक के माध्यम से मैं आप सबसे भी कहलवाना चाहूंगा। यहाँ हम तो आपको संस्कृत हिंदी भाषा में कथा का श्रवण कराते रहे, पर कथा का क्रम छूटे ना, कोई अंश रह न जाए। भागवत जी 12 स्कंद, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक, इन सबका जो पाठ किया इस यज्ञ के जो आचार्य हैं, आचार्य श्री ने किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब इस कथा का जो सार है, उस सार को भी पाठ तो उन्होंने किया। आप कहोगे हमें क्या मिलेगा, हम तो दक्षिणा दे देंगे, मिल जाएगा। तो जाओ ना हॉस्पिटल में जाके पैसे दिया, बच्चा लेके आ जाओ। होता है क्या? नहीं होता ना।
और घरों ने कची घर का ये तो मेरी से कतुबार कर दिया बिना मरिया स्वर्ग नहीं देखी। राधे राधे। काल देख लो से बताओ पर फिर मैं इधर दोनों इजा जावे काल चिट्ठी नहीं दे रहे। बस आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपने मुख से आप मेरे साथ, ताकि जो गुरुजी ने पाठ किया उस पाठ का फल आपको भी प्राप्त हो जाए, मेरे साथ साथ आप इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं पदं तम नमामि हरिं पदं। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनस प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं पदं तम नमामि हरिं पदं। बस सिर्फ अब आपसे विदा लेने का समय है। मन तो नहीं करता कि विदा ले लें, पर ये जो टिकटिकी देवी है ना, ये भी अब ठीक मध्याह्न संध्या में पहुंच गई है। जिस समय मेरे प्रभु का प्रादुर्भाव होता है, मेरे प्रभु प्रकट होते हैं, वही ये समय संध्या का मध्याह्न का ये आरंभ हो गया। तो अब आपसे हमें गुरु दक्षिणा चाहिए, देंगे ना? पक्का? हृदय पर हाथ रखिए, बायां हाथ हृदय पर रखिए और दायां हाथ सामने रखिए। जो नहीं रख रहा है मैं समझ लूंगा, देख लेना। प्रभु हर एक को देखता है। आप ये वस्त्र इत्यादि अपने लिए पहनते हो, पर प्रभु से तो छुपा कुछ नहीं है। हाथ सारे आगे करें, सीधा हाथ आगे करें भागवत जी की ओर। मैं अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण करिए, भागवत जी को साक्षी रख करके संकल्प करता हूं कि गुरुदेव जो दक्षिणा मांगेंगे, गुरु दक्षिणा, वो मैं गुरुदेव को अवश्य दूंगा। अब जिसने पलटना है वो पलट के देखे। अघासुर बन जाओगे। अब ले ली जाए आपसे दीक्षा, दक्षिणा दोगे? ठीक, हम सिर्फ आपसे गुरु दक्षिणा में एक ही चीज मांगते हैं। जीवन में आपके कैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, आप अपने सनातन धर्म को कभी छोड़ेंगे। बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है। कथा को विश्राम देने का समय, आप सबसे विदा लेने का समय। आज 8 दिन हो गए और लग रहा है कि 8 दिन तक बहू अपने मायके गई थी, अब बहू ने ससुराल जाना और दहेज में आप सबसे गुरु दक्षिणा भी ले ली। वाणी को विश्राम देता हूँ श्री हरि का नाम लेते हुए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था पूरी है। कल सुना था ना लाइट थी उस समय, पन्नी लाए हो? ये तो गलत बात है, पन्नी तो लेके आनी थी, पर मिलेगा पन्नी भर के 3 बजे के बाद। तब तक आपने सबको बिठा के खिलाना है और